ये वीडियो और रिसर्च बेस्ड स्टडी आपके काम की हो सकती है। अडानी जिनका नाम अभी दो तरह से उछला है, कुछ समय पहले वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के रूप में सामने आ रहे थे और अभी रिसेंटली वो लोगों के पैसे को अपने स्टॉक के अंदर डुबा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरी तरह से उनको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अडानी की जन्म पत्रिका क्या कहती है? अडानी की जन्म पत्रिका जो मुझे विभिन्न नेट पर वेबसाइट से जो मुझे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस एंड बर्थ टाइम प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार मैंने जो जन्म पत्रिका बनाई है उसकी स्टडी मैंने अडानी के जीवन के साथ मिलाकर की। तो क्या मिलता है? अडानी की जन्म पत्रिका में पता चलता है बचपन में वो शनि की महादशा से जूझ रहे थे। एट द टाइम ऑफ एजुकेशन उनको शनि की महादशा लगती है और शनि इनकी जन्म पत्रिका के अंदर मारक गुणों से युक्त है। छठे भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा शनि वक्री और केतु के संयोग को प्राप्त हुआ है। इस शनि की महादशा ने इनको एजुकेशन से इनका मोह भंग किया, ये एजुकेशन के अंदर व्यवधान डाले और ये कम आयु में ही अपने कार्य क्षेत्र के अंदर संलग्न हो गए। महाराष्ट्र जाकर ये अपना डायमंड का काम किसी ज्वेलर्स के यहाँ किसी इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं और उस समय भी वहां पे जमने की कोशिश कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही शनि के अंदर राहु की अंतर्दशा आती है 1981 के आसपास, उसी समय राहु चूंकि स्थान परिवर्तन कराता है, राहु चूंकि एग्जिस्टेंशियल काम के अंदर व्यवधान डाल के, 12वें भाव का राहु जो इनके चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल काम के अंदर व्यवधान डाल के नए काम करने की प्रेरणा देता है। तो 1981 के अंदर जब राहु की अंतर्दशा आई थी तभी इनके भाई मनसुख दास ने इनको पुनः वहां से कार्य को छुड़ाकर गुजरात बुला लेते हैं। राहु की जो नेगेटिविटी है 12th हाउस में होने के कारण या चंद्रमा के घर में बैठने के कारण या छठे भाव में बैठा हुआ शनि जो राहु को देख रहा है वो नेगेटिव प्रभाव तो रखता है, लेकिन शुक्र के कारण पॉजिटिव हुआ यह राहु। देखिए, चाहे 1995 के अंदर मुद्रा पोर्ट की अपॉर्चुनिटी का प्राप्त होना हो, 96 के अंदर अडानी पावर की स्थापना हो या 2006 के अंदर अडानी पावर जनरेशन फील्ड के अंदर पूरी तरह से आ गए हो जिसके अंदर उन्होंने बहुत ग्रोथ की, ये सारे के सारे काम जो हुए राहु की अंतर्दशा में हुए। तो फिर राहु की नेगेटिविटी यहाँ पे कहाँ छुप जाती है? राहु की नेगेटिविटी छुप जाती है राहु के उतरते हुए समय में। 2008 26/11/2008 के अंदर जो मुंबई अटैक होता है उस समय राहु उतरता हुआ राहु होता है जहां पे ये बंधन जैसी स्थिति के अंदर फंस जाते हैं। और 1998 के अंदर भी राहु के उतरता हुआ पीरियड ही होता है जिस समय इनको किडनैप कर लिया जाता है। तो राहु अपनी नेगेटिविटी को एग्जिस्टेंशियल रूप से रखता है, लेकिन शुक्र में योग कारक प्रभाव में आने के कारण और मित्र शुक्र के साथ होने के कारण 12वें भाव में बैठा हुआ योग कारक अधिक योग कारक शुक्र हो जाने के कारण और पाप स्थान पे पाप ग्रह की शुभता जो राहु को मिली है, इन सब के कारण ये पॉजिटिविटी भी देता है, वर्किंग अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करता है। लेकिन अपने उतरते हुए कारण में जो कि 12वें भाव में बैठने के कारण, चंद्रमा के घर में होने के कारण और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण बंधन योग होना चाहिए, वो बंधन योग भी अडानी को भोगने ही पड़ते हैं। अब 1986 से लेकर 2003 तक का जो इनका पूरा टाइम था वो बुध की महादशा का था। बुध इनकी जन्म पत्रिका में 10वें भाव में बैठने के कारण योग कारक हो जाते हैं। इनको वर्क की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, वर्क लोड बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, वर्क में सक्सेस नहीं चाहते हैं अभी भी बुध चूंकि पाप मध्य में है, पाप नक्षत्र में, इसलिए वर्क की सक्सेस मतलब करियर में सक्सेस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या वर्क से ओवरलोड रखना चाहते हैं। तो ये बुध पूरा 1986 से लेकर 2003 तक जो बुध चलता है, तो इसमें एक ग्रोथ मैंने बता दी 1995 96 में जो अडानी को अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं वो बुध के अंदर राहु के अंतर्दशा में मिलती हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी 1989 के बाद से 92 तक जो मिलती है वो शुक्र के इंटरमीडिएट पीरियड से मिलती है। एट द टाइम जो गवर्नमेंट थी, भारत की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन करके अडानी की बहुत मदद की थी या उससे अडानी को बहुत ज्यादा मदद प्राप्त हुई थी। तो वो टाइम इनका होता है शुक्र की दशा का, जिससे एकदम से ये मार्केट के अंदर बूम होते हैं, इनकी इंडस्ट्री और इनकी कंपनियां फ्रीली ग्रोथ करने लगती हैं। अडानी जी की जन्म पत्रिका में जहां राहु और शुक्र इनको वर्क को अपॉर्चुनिटी देते हैं, नए नए कार्यों को हाथ में लाने की योग्यता प्रदान करते हैं, वहीं गुरु इनको फ्लोरिश करते हैं, इनको बहुत आगे बढ़ाने की योग्यता प्रदान करते हैं। देखिए, 1981 के अंदर जब महाराष्ट्र छोड़ के ये वापस राहु के प्रभाव में अपने गुजरात आ जाते हैं, अहमदाबाद आ जाते हैं, अपने भाई मनसुख दास के साथ वर्क करने लगते हैं। 1983 के आसपास इनको गुरु का इंटरमीडिएट पीरियड शुरू होता है और वही गुरु इनको आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है। गुरु का मतलब है विस्तार। गुरु जो इनके लग्न से और लग्नेश से केंद्र में बैठा हुआ है, जो इनके धनेश से केंद्र में स्थापित है, वो इनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। और एट दैट टाइम ये प्रथम अपनी एक इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं पॉली प्राइमर की। यह गुरु
उसके बाद जो शुक्र की महादशा इनको शुरू होती है 2010 से लेकर 2030 तक, जो रिसेंटली अभी भी चल रही है, ये शुक्र फिर से इनको आगे 2010 के बाद ग्लोरीफाई करना चाहता है, आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, पूरे वर्ल्ड में स्थापित करना चाहता है। इस शुक्र को जब इंटरमीडिएट गुरु का साथ मिलता है, इस योग कारक के साथ जब दूसरा योग कारक मिलता है 2020 में, इस शुक्र की महादशा में जब गुरु की अंतरदशा आती है, तभी अचानक से पूरी जगह अपना वर्चस्व स्थापित करने लगते हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के अंदर आने लगते हैं। गुरु इनको पूरी तरह से ऐश्वर्य देता है। देखिए, सामान्य ज्योतिष का भी ज्ञान अगर आपको हो तो गुरु का प्रभाव अगर लग्न और लग्नेश पे हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्य मिलता है। अगर गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए तो पूरी तरह से व्यक्ति ऐश्वर्यमान हो सकता है, ऐसे योग बन जाते हैं। तो इनकी पत्रिका में जो गुरु बैठा हुआ है 7वें भाव के अंदर, वो गुरु अपनी दृष्टि लग्न माने सिंह राशि पे भी डालते हैं और लग्नेश यानी कि सूर्य के ऊपर भी डालते हैं। इस कारण से 2020 के बाद अचानक से यह पूरे देश की नजर में आने लगे। जहां पर अंबानी अंबानी चल रहा था, वहां पे अडानी अडानी क्रिएट होने लगा, क्योंकि गुरु ने इनको संपूर्ण ऐश्वर्य का योग दे दिया। 24 दिसंबर 2022 जब इस शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर खत्म हो जाता है और शनि का अंतर शुरू होता है। यह वही शनि है जिन्होंने बचपन में इनको एजुकेशन को छोड़ के काम करने पर, स्ट्रगल करने पर मजबूर किया। तो जैसे ही 24 दिसंबर 2022 को शनि की अंतर्दशा प्रारंभ होती है, वैसे ही इनके डाउनफॉल की निश्चितता आरंभ हो जाती है। यह पाप प्रभाव में बैठा हुआ शनि, ये पापी शनि जो छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर वक्री होकर केतु के साथ छठे भाव में योग बनाता है, इस शनि को जब धन के ऊपर आक्रमण करने का मौका मिलता है, यानी कि धनेश बुध की प्रत्यंतर दशा शनि में आती है, तो मैंने आपको पहले बताया बुध इनको वर्कलोड देना चाहता है, लेकिन पाप प्रभाव में, पाप मध्यम होने के कारण पापी जरूर है। तो ये शनि के प्रत्यंतर में आने के कारण सिर्फ अपने पापत्व को जग जाहिर करता है। तो 23 या 22 या 23 जनवरी के आसपास जो बुध का प्रत्यंतर शुरू होता है, वहीं से अचानक से अडानी के स्टॉक्स गिरने लगते हैं, अडानी का काम बैठने लगता है। मुझे लगता है 19 फरवरी 2023 को जब ये बुध का प्रत्यंतर खत्म हो जाएगा, तब अचानक से वापस आपको बदलाव दिखाई देंगे। लेकिन शनि चलेगा इनको 2025 के आखिरी तक, तब तक इनको स्ट्रगल करते रहना पड़ सकता है। थोड़ा सा प्रभाव आपको दिखाई देगा अक्टूबर नवंबर 2023 के अंदर और 1 अगस्त 2023 के अंदर, जो कि पॉजिटिवली इनको आगे बढ़ाने वाला होगा। 2024 के बाद स्थितियां थोड़ी सामान्य होती हुई दिखेंगी, लेकिन जब तक शनि चलेगा 2025 के आखिरी तक, तब तक इनको स्ट्रगल करते रहना पड़ सकता है। ये एक छोटी सी स्टडी है, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आपके सामने रखा गया है। निरंतर हम रिसर्च का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी कोई इंटेलेक्चुअल मदद जो मेरे रिसर्च कार्य में जो सहयोग दे सकती हो, उसका स्वागत है। मुझे कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जो मेरा इकोनॉमिकल सहयोग करना चाहते हैं वो मुझे पेटीएम या फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका की स्टडी मुझसे करा सकते हैं। पेड एनालिसिस आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, फोन पर मुझसे बात कर सकते हैं, पे करके अपनी जन्म पत्रिका की पूरी स्टडी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।